सकते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। भारतीय राजनीति में कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं, खास तौर पर जब बीजेपी उसमें दम दिखाती हो। निकाय चुनाव सिंपल भाषा में नगरपालिका का चुनाव, जिसका इंपैक्ट एक शहर तक सीमित होता है। ये थ्योरी उस वक्त तक सही थी जब योगी आदित्यनाथ मैदान पर नहीं उतरे थे। अब निकाय चुनाव की परिभाषा और नेताओं की भाषा दोनों बदल चुकी है। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में शोधों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के अंदर सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ी है। यह आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन को उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम सबके सामने है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब कावड़ यात्रा निकलती है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और फिर दूसरों को माफिया बताते हैं। अगर गोरखपुर की सूची निकाली जाती और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी इतनी बड़ी चार्जशीट होती थी, लंबी सी। उमेश पाल मर्डर के 71 दिन यूपी में कल पहली बार वोटिंग होगी। अतीक के अंत के 18 दिन बाद पहला चुनाव होगा। ऑपरेशन माफिया मटिया मेट के बाद पहली बार यूपी में जनता अपना नायक चुनेगी। अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं यह निकाय चुनाव नहीं, 2024 का सेमीफाइनल है। यानी अखिलेश प्लस ममता का सियासी गणित, अखिलेश प्लस नीतीश कुमार का सियासी समीकरण स्टालिन से मिलने चेन्नई तक चले गए। मतलब साफ, 2024 में अखिलेश को कौन सा दल कितनी अहमियत देगा, थर्ड फ्रंट में उनकी कितनी भागीदारी होगी, इसका फैसला यूपी का निकाय चुनाव करेगा। और शायद इसीलिए अखिलेश इतने दबाव में है। जब सामने आदित्यनाथ योगी जैसा लीडर हो, योगी मॉडल जैसा सुपरहिट फॉर्मूला हो, तो किसी भी चुनाव में दबाव ही आएगा। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। इस बार लड़ाई सिर्फ मेयर की कुर्सी के लिए नहीं, इस बार निकाय चुनाव से 2024 की पिच तैयार हो रही है। इस बार मुद्दा माफिया राज वर्सेस राम राज्य का हो चुका है। सियासत का एक दस्तूर, सामने वाले की दुखती नस पर ऐसा वार करो वो चुनाव में अपना ही बचाव देता रहे। यही यूपी में हो रहा है। अखिलेश यादव की चुनाव शब्दावली देखिए और योगी की दहाड़ सुनिए। अखिलेश जब मंच पर होते हैं तो कुछ चुनिंदा लाइन बार बार रिपीट करते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं, भाजपा नफरत की राजनीति करती है, 2024 में बीजेपी को हराना है या बीजेपी एंटी मुस्लिम है। अब जरा योगी के पॉइंटर्स पर गौर कीजिए। तमंचा नहीं टैबलेट, माफिया मटिया मीट, कट्टा नहीं, रंगदारी नहीं, दंगा नहीं, जातीय भेदभाव नहीं, धार्मिक पक्षपात नहीं। अब चुनाव आपको करना है, यही योगी भी कह रहे हैं। बात निकाय की हो या 24 की, सरकार का स्वभाव नहीं बदलता।